उन कैदियों के लिए हत्यारा राम रहीम बहुत बड़ा साबित है और एक प्रकार से उनका हार्ट अटैक भी हो सकता है, जो बिना गलती के सजा पा रहे हैं, जिनकी कोई गुनाह नहीं है, जिनको पैसे के दम पे फंसा करके अंदर किया गया है। कितना रो रहे होंगे, कितना श्राप दे रहे हैं भारत देश के ऋषियों मुनियों को कि भारत देश में किस तरह का भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह से फेल है। मैं यूँ कह सकती हूँ कि मान लो कि आपके पास अगर एक बोरा सोना और एक बोरा पैसा है तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप 70 हत्याएं करो, चाहे 70 हत्याओं को करके मंदिर के नीचे गाड़ दो, चाहे कन्या, चाहे बूढ़ी, चाहे अभी तो आपको पता होगा कि इसने पकड़े जाने के बाद इसने जब आया था पेरोल पे तो उसमें बताया गया था, इसने पत्रकार इससे कुछ पूछने गया था, उसके बाद पत्रकार भी 2019 की घटना है, बाहर नहीं आया था। जबकि आपको बताना चाहूंगी राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को पहली बार अपने ही आश्रम के 2 साधियों के रेप में गुनाहगार करार दिया गया था और यही वो दिन था जब वो पहली बार जेल गया था। तब उसे 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके 2 साल बाद 11 जनवरी 2019 में वो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के इल्जाम में फिर से दोषी पाया गया। फिर से उसको सजा हुई। उसके जेल जाने के पहले दिन यानी 25 अगस्त 2017 से आज के दिन तक अगस्त 2025 तक का अगर हिसाब आप जोड़े तो यूँ कह सकते हैं कि करीब 8 साल यानी 2902 दिनों तक सजा काटी है इस हत्यारे ने। मगर कमाल की बात तो ये है कि पैरोल की छुट्टियों के बदौलत इन 8 सालों में करीब 1 साल से भी ज्यादा वक्त जेल से बाहर खुली हवा में मौज काट रहा है। इसे जेल गए कुल 2902 दिन हुए हैं, जबकि अगर इसके बारे में निकाला जाए, जोड़ा जाए, टोटल 40 दिनों के जोड़ लिया जाए तो उसे जेल से बाहर रहते हुए 375 दिन हो जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो इन 8 सालों में 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक तो बाहर ही रह चुका है। वैसे ऐसा नहीं है कि राम रहीम पहली बार रहा है, और भी बड़े रसूखदार और बहुत बड़े टीआरपी वाले और बहुत बड़े बोरी बोरी पैसा रखने वाले, जिनके पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े बाउंसर चलते हैं, जैसे कि उसमें पहला नाम आता है संजय दत्त का, जो कि अभी एक पाकिस्तानी जासूसी या पाकिस्तान के हथियार के उसमें रखने के एवज में उनको जेल हुई थी। उनको भी कई बार पैरोल मिल चुकी है। तो मैं आपको इसके राम रहीम के बारे में बताना चाहूंगी कि राम रहीम अभी 40 दिनों के लिए बाहर आया है और ये खूब अच्छी तरह से अपने डेरा, जो आपने सुना होगा इसका डेरा सच्चा सौदा करके इसका वो है, जहाँ पे ये महल बना रखा था, जहाँ पे ये फिल्में बनाता था, जहाँ पे शादियों को पूरा गुट बटोर रखा था, जहाँ पे 16 साल से लेकर के 24 साल की लड़कियों को ये यूज करता था, भोगता था, उनको सोने के लड्डू खिला करके, उसमें दवाई खिला करके, उनको जोशित करके उनके साथ कुकर्म करता था। और उसके बाद अगर वो ना नुकुर करती थी या उनके घर का कोई ना नुकुर करता था तो उनको तुरंत के तुरंत उनकी आत्मा को समाप्त करके उसी डेरा सच्चा सौदा का जो गार्डन था, जहाँ पे अमरूद, अनार और आम लगा रखा था, वहां पे ये अंदर दफना भी दिया करता था। ये कहानी है रसूखदारों की, ये कहानी है झोला झोला पैसा वालों की, ये कहानी है जिनके पास लंगोटी, वो क्या कहते हैं, चटक लंगोटी वाले हैं, जो इनकी अगरबत्ती लगा करके इनको भगवान विष्णु की तरह पूजा करते हैं। क्योंकि देखो अभी राम रहीम को इतनी लिबरेशन क्यों? कि पहली बात तो इनके पास गट्ठर ट्रक भर के पैसा है, दूसरी बात इनके पास अनपढ़ गंवार टाइप के अंध भक्त हैं, जो इनकी अगरबत्ती लगा करके देवताओं की तरह पूजा करते हैं। तो कुल मिलाकर के इनके पास काफी वोट बैंक है, राजनीतिक मामलों में काफी वोट बैंक काम आ सकती है, किसी पार्टी की मजबूती पथ बन सकती है, और सबसे बड़ी बात टीआरपी। यही रीजन है, अगर आप कितना भी बड़ा पाप करते हो, अगर आपके पास टीआरपी है तो आपको कोई जेल में लग्जरी, एक प्रकार से मौर्य होटल या ताज होटल की सेवा मिलेगी। और अगर आपके पास झोली भर पैसा है तो कोई कानून भी नहीं ऐसा है कि जो तुम्हें बाहर आने से हेलीकॉप्टर में, अभी ये कम से कम माना जाए तो ये एक बार 50 दिन के लिए आया था अपने डेरा सच्चा सौदा का उद्घाटन करने के लिए।
कुल मिलाकर के अभी 2500 बार बाहर आ चुका है। टोटल जोड़ा जाए तो आप देख सकते हैं, गूगल पे पड़ा होगा। एक बार 50 दिन के लिए, एक बार 30 दिन के लिए, एक बार 21 दिन के लिए, एक बार 5 दिन के लिए, एक बार 1 दिन के लिए। और ये 2021 यानी 2019 में इसको 20 साल की उम्र कैद की सजा हुई थी। 2019 से ये 2019 के लास्ट अगस्त में आ गया था, फिर 20 में आ गया था, फिर 21 में ये पूरा साल में कम से कम 90 दिन बाहर रहा। 22 में ये पूरा 110 दिन बाहर रहा। 23 में ये पूरा 75 दिन बाहर रहा। 24 में ये पूरा 150 दिन बाहर रहा। अभी 25 लगा है, 25 बार में 2025 में 3 बार बाहर आ चुका। बताओ क्या वे लोग जो अंदर हैं, छोटे छोटे से गुनाह में जिनको सजा हुई है, जिनकी, अच्छा एक बात और बताना चाहूंगी, सिस्टम क्या है, जैसे कि हमें 20 साल की सजा हुई है, 20 साल की सजा में हमारी सजा आज कंप्लीट हो गई 20 तारीख को। उसके बाद हमारी रिहाई के डॉक्यूमेंट्स बनने में आफत आ जाती है। गिड़गिड़ाते रहो, रिरियाते रहो, सोर्स लगाते रहो, कई बार से एप्लीकेशन जमा करते रहो, आपकी रिहाई के डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते हैं। 6-6 महीना घसीट जाते हैं उम्र कैद की काटने के बाद, या फिर जैसे किस तरह की धारा है, 6 साल, 4 साल, 3 साल, 2.5 साल की सजाओं के एवज में रिहाई का भी इनको कागज नहीं मिलता। आपको नहीं लगता है कि जो गरीब लोग हैं कितना तड़प रहे होंगे, जो मतलब जिनके पास 1 रुपया नहीं, जिनके FIR नहीं लिखी जाती, जिनको गुद्दा बजाया जाता है FIR के बदले, जिनको लात मार के भगा दिया जाता है थाने के बाहर से, जिनकी तारीख पे तारीख कोई सुनता नहीं है, वो कितना रो रहे होंगे। ये राम रहीम एक प्रकार से कानून के ऊपर धब्बा है। राम रहीम कानून को, जेल को, सारे नियम को अपनी जेब में लेकर के चलता है। अब पता नहीं कितने रुपए ये सौंपता है, कितने रुपए के बदले में बाहर आता है। बताइए, 70 हत्यारा, इसको तो मतलब इसको कहना चाहिए था कि 2019 में ही इसको खत्म कर देना चाहिए था, जेल के नीचे ही इसकी आत्मा तड़पती, लेकिन इसको तो इस तरह से लग्जरी लाइफ दी जा रही है। तो अभी मैं योगी जी से, तो मोदी जी से आर्गुमेंट या रिक्वेस्ट मान के चलो, मैं क्या आर्गुमेंट करूंगी कि आप अपने रहते रहते ये जो बेड़ा गर्क कानून है ना, इस कानून को जल्दी से जल्दी थोड़ा सा, जैसे आप 3 तलाक चेंज कर सकते हो, उसी 370 3 तलाक ये कौन है, आप ही ने तो इसमें फॉरवर्ड रिमूव किया है। तो अभी इन रसूखदारों की ये जो खूब मस्तीबाजी है, क्लबबाजी है, अय्यासी है, जेल के अंदर भी चलती है, ये कैसे कम हो सकती है? कानून को चेंज करने से। आप जल्दी से जल्दी अपने रहते रहते कानून चेंज कर दीजिए, नहीं तो गरीब जनता ऐसे ही घुट घुट के हार्ट अटैक आके मर जाएगी, और अमीर ऐसे ही मौर्य सर्टन ताज होटल की अय्यासी और क्लबबाजी करता रहेगा। अब देखिए, इतना बड़ा हत्यारा, और बर्थडे मनाने की इसको क्या जरूरत है? इसको तो गिल्टी फेस करना चाहिए कि मुझे रोटी तक नहीं खानी, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया। लेकिन गिल्टी या फिर आत्म समर्पण या फिर रोना धोना या फिर भगवान से रिक्वेस्ट करना कि मुझे मौत दे दो, उसके बावजूद ये क्लबों में जा रहा है, उसके बावजूद ये लग्जरी अपने डॉक्टर से चेकअप ये कराता है। ये अगर इसका हल्का सा सीना धड़कता है तो चेकअप के लिए ये 3 दिन बाहर आ जाता है और इसे तुरंत छोड़ भी दिया जाता है। ये कैसा भीमराव अम्बेडकर महाराज जी हमारे, कैसा कानून है, यह मेरी समझ से बाहर है। चलिए, मैं ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहती हूँ। इनके बारे में तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा चिट्ठा है, 90 पन्नों का चिट्ठा है, जो कि मैंने गूगल पे सर्च किया है। बट मैंने बस वर्बली, जैसी हमारी एजुकेशन है उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया। गरीब जागो, गरीब जागो, गरीब जागो। इस तरह के चिंटू पिंटू की अगरबत्ती लगाना बंद करो। ये पाखंडी हैं, ये हुए आसाराम बापू हुए, जिनके पास TRP है, उनके जेब में कानून है, उनके जेब में जज है, उनके जेब में वकील है, और जिनके पास एक खोटी सिक्का भी नहीं है, जिनके पास TRP नहीं है, उनको सिर्फ पुलिस का घूंसा, जज के ताने, तारीख पे तारीख, और कुछ नहीं। लास्ट में हार्ट अटैक आके मृत्यु।